तेज जब विक्रम से बात कर रहा था तो राजवीर भी ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था, और जब तेज अरुण से बात कर रहा था तो जाने क्यों राजवीर को थोड़ी घबराहट हो रही थी। सिंघानिया जी जो पलक को छोड़ ही नहीं रहे थे, वो उसे लेकर हॉस्पिटल के पार्क में चले गए थे। पलक वहां झूला झूलने में लगी हुई थी। फिर वहां कॉटन कैंडी वाला आया और पलक अपने दोनों हाथों में कॉटन कैंडी पकड़कर ले आई। सिंघानिया जी पलक का हाथ पकड़कर तेज और राजवीर के पास आए। उन्होंने दोनों से कहा, चलो अब हम चलते हैं, देखो पलक भी कितनी खुश है। फिर उन्होंने तेज से कहा, बेटा तुम थक गए होंगे, पलक और तनु को लेकर तुम घर चले जाओ, कुछ देर आराम करो फिर आ जाना, तनु को भी आराम की जरूरत है। तेज ने मुस्कुराकर कहा, मामा जी आप चिंता मत करो, मुझे पता है दोनों सहेलियां लंबे समय के बाद मिली हैं, उनकी गप्पों से ही उन्हें आराम मिल गया होगा। यहाँ हॉस्पिटल में हूँ तो सोच रहा हूँ तनु का एक बार चेकअप भी करवा लेता हूँ। तनु पहले से बहुत कमजोर हो गई है और खाने का ध्यान भी नहीं रखती है। इतनी परेशानियों के चलते उसने अपना ठीक से ध्यान भी नहीं रखा। जब तक शिल्पा ठीक नहीं हो जाती तनु को भी मैं यहीं रहने दूंगा। वैसे भी वो मेरी वजह से काफी परेशान रही है और यहाँ शिल्पा के साथ रहेगी तो शायद दोनों ही खुश रहेंगे। फिर उसने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने कहा, अच्छा आइडिया है, डॉक्टर को दिखाने के बाद तुम मेरे घर चले जाना। यदि तुम शिल्पा के घर गए तो वहाँ पापा अकेले परेशान हो जाएंगे। एक काम क्यों नहीं करते, तुम मेरे घर चले जाओ, वहाँ पर प्रीति और मम्मी पापा तुम सबका अच्छे से ध्यान रखेंगे और कल शिल्पा भी घर आ जाएगी। तेज ने कुछ सोचते हुए हामी भर दी और सिंघानिया जी को भी राजवीर की बात सही लगी। वैसे भी शांति जी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो तनु का ध्यान रखना भी थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए उन्होंने भी सोच पर हामी भर दी। फिर सभी हॉस्पिटल आ गए। वहां पर दरवाजे पर जाते ही राजवीर और तेज ने एक दूसरे का मुंह देखा और हंस दिए, क्योंकि अंदर से खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। उन्हें समझ आ गया था अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा है। पलक अपने दोनों हाथ में कॉटन कैंडी लेकर अंदर दौड़ गई और बाकी सभी भी अंदर आ गए। अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई कैंडी को सबको दिखा रही थी। शिल्पा ने उससे कहा, पलक मुझे भी थोड़ी सी खिलाओ, मुझे तो ये बहुत पसंद है। फिर कुछ सोचते हुए पलक ने कहा, ये पिंक वाली या फिर येलो वाली? आप तो एकदम पिंक पिंक दिखती हो, बहुत सुंदर, मैं आपको पिंक वाला खिलाऊंगी। फिर उसमें थोड़ा सा टुकड़ा शिल्पा के मुंह में डाल दिया, पर प्रीति ने जल्दी से वो हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी अभी नहीं, डॉक्टर ने आपको कुछ भी खाने और पीने से मना किया है, तो प्लीज हमें मजा लेने दो और आप हम लोगों को ताको। यदि ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो जल्दी से अपनी तबीयत ठीक करें और फिर पलक के साथ हम लोग ढेर सारी कॉटन कैंडी खाएंगे। राजवीर ने मुंह बिचकाते हुए कहा, ये क्या बच्चों जैसी कॉटन कैंडी खा रही है, एक छोटे बच्चे से लेते हुए शर्म नहीं आती है? प्रीति बोली, इसमें क्या शर्म, वैसे भी शर्म वरम तो चूल्हे में भस्म हो गई है। और फिर वो मुस्कुराते हुए पलक के साथ कॉटन कैंडी खाने में बिजी हो गई। शिल्पा ने तेज को देखा और कहा, भैया मैंने आपसे कहा था ना, यदि तनु मिल जाएगी और उसकी कोई गलती नहीं होगी तो मैं आपको सजा दूंगी। तेज ने थोड़ा उदास होकर कहा, मेरी प्यारी बहना तुम तो जानती हो मुझे तो लगभग पूरे साल ही सजा मिली है, तुम और कौन सी सजा देना चाहती हो? शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों की सजा ये है कि आप लोग हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। मैं बहुत दिनों के बाद तनु से मिल रही हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने होटल में रुकना चाहते हैं, पर चिंता मत कीजिए, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। फिर उसने पलक की ओर देखकर कहा, है ना पलक, तुम रहना चाहती हो ना मेरे साथ? फिर धीरे से उसने पलक के कान में कहा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा झूला भी है। पलक ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं रहना चाहती हूँ, यहाँ तो बहुत सारे झूले हैं, मुझे बहुत पसंद है ये जगह। और अभी तो पापा ने कहा है कि हम एक बहुत बड़े झूले वाले पार्क में जाने वाले हैं, हम आपको भी ले जाएंगे। शिल्पा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप अपने मम्मी पापा के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती हो? फिर तेज ने पलक से कहा, पलक आप यहाँ थोड़ी देर रुके, मैं अभी आपकी मम्मी को हॉस्पिटल घुमा कर लाता हूँ। इन्होंने रास्ते में मुझे बहुत परेशान किया था ना, इसीलिए इन्हें सुई लगवानी है। तनु ने घूर कर तेज की तरफ देखा और कहा, अच्छा जी, यहाँ आने से पहले आप ही तो परेशान कर रहे थे मुझे और नाम मेरा ले रहे हैं,
कभी मेरा पल्लू खींच रहे थे, कभी बाल, तो कभी यहाँ हाथ, तो कभी। फिर उसे जैसे ही ध्यान आया कि यहाँ सभी उसकी ओर मुस्कुराकर देख रहे हैं, तो वो जल्दी से रूम के बाहर आ गई और अपने सिर पर हाथ रखकर बोली, हे भगवान, कुछ भी मुंह से निकल जाता है, सब क्या सोच रहे होंगे। तेज भी वहां पलक को छोड़कर बाहर आ गया। उसने बाहर तनु को देखा, वो अभी भी कुछ न कुछ बड़बड़ा रही थी। तेज उसके पास जाकर बोला, तो आप अंदर क्या बोल रही थी? तनु ने तेज की तरफ देखकर कहा, वो तो आप मुझे परेशान कर रहे थे, बस वही मुंह से निकल गया। फिर उसने शर्मा कर अपना सर नीचे कर लिया। तेज ने उसे मुस्कुराकर कहा, चलो, डॉक्टर हमारा वेट कर रही हैं। तनु ने उससे कहा, इतनी बार बार डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्या? तेज ने उससे कहा, तुम्हारी फाइल भी अभी तक रेडी नहीं है। बच्चे की ग्रोथ ठीक है या नहीं, उसकी मम्मी भी अच्छी है या नहीं, पता लगाने के लिए आपको ऐसे ही बार बार चेकअप करवाना पड़ेगा। तो फिर चले। और फिर दोनों ही डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और सोनोग्राफी के लिए कह दिया। तनु की सोनोग्राफी हो गई थी। दोनों ही डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर ने तनु से कहा, देखिए, आपकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो आप आपका ज्यादा ध्यान रखिए। आप यदि कमजोर रहेंगी तो आपके बच्चे पर भी इसका असर होगा। अच्छी किताबें पढ़िए, ध्यान करिए, हल्का व्यायाम करिए, समय पर खाना खाइए, तभी आप एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तनु ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों ही बाहर आ गए। तेज ने तनु का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, चलो खाना खाते हैं। तनु ने उसकी तरफ देखकर कहा, पर बाकी सब और पलक? तेज ने उसकी तरफ देखकर कहा, इसकी चिंता मत करो, वहां राजवीर है, मैं उसे बोलकर आया था, हम बाहर खाना खाएंगे। चलो आज हमारे होटल में खाना खाएंगे। दोनों होटल ओबेरॉय चले गए। दोनों ही खाना एंजॉय कर रहे थे और उनकी टेबल से कुछ दूर एक मास्क लगाए हुए व्यक्ति बैठा हुआ था, जो काफी देर से उन्हें नोटिस कर रहा था। फिर उसने अपने फोन से किसी को फोन किया और कहा, सर, आपने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कही थी, वो तेज यहाँ होटल ओबेरॉय में है। उनके साथ शायद उनकी पत्नी भी है। आप कहेंगे तो मैं होटल से निकलते तक उन्हें निपटा दूंगा। वहां से आवाज आई, नहीं, उन्हें सिर्फ डराना है ताकि वो हमारे रास्ते में ना आए। जब तक मैं कुछ ऑर्डर ना दूं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। खाना खाकर तेज और तनु शिल्पा के रूम में वापस आए। फिर उन्होंने पलक को लिया और राजवीर के घर चले गए। राजवीर ने अपने घर में फोन करके बता दिया था कि तनु और तेज आने वाले हैं। राजवीर के मम्मी पापा ने उनकी आने की सभी तैयारियां कर रखी थी। उनके लिए रूम पूरी तरह से साफ करवा दिया था। जैसे ही तनु और तेज वहां आए, गुरप्रीत जी ने तनु और तेज की आरती उतारी। तनु को इस समय अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रही थी, यदि उसकी मम्मी होती तो उसके घर आने पर ऐसे ही उसकी आरती उतारती। उसकी आंखें भर आई। उसके बगैर बोले ही तेज उसके दिल का हाल समझ गया था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों ने एक दूसरे को जैसे दिलासा दिया। फिर सभी हॉल में आकर बैठ गए। पलक को उनके घर की एक नौकरानी गार्डन में घुमाने ले गई, पर उसके पहले उन्होंने पलक को खाना खिला दिया था। पलक भी दिन भर काफी थक गई थी, पर फिर भी वो जिद करके गार्डन चली गई थी। कुछ देर झूला झूलने पर ही उसे झूले पर ही नींद आ गई थी। नौकरानी उसे लेकर घर आई और उसे गुरप्रीत जी के कमरे में सुला दिया। कुछ देर बात करके और तनु और तेज को भी खाना खिलाकर गुरप्रीत जी ने भी उन दोनों को रूम में भेज दिया। दोनों ही थक गए थे, इस वजह से ही उन्होंने आराम करने का सोचा। उन्होंने कल अम्यूजमेंट पार्क जाने का सोचा था। कपड़े बदलकर तेज पलंग पर लेट गया। तनु भी हाथ मुंह धोकर और कपड़े बदल कर आई तो तेज ने उसे अपने पास लेटने का इशारा किया। तनु शर्माते हुए उसके पास बैठ गई। तेज ने उसकी साइड का तकिया हटाया और उससे कहा, तुम मेरे हाथों पर अपना सर रख दो और मेरे पास आओ। फिर तनु भी उसके हाथ पर सिर टिकाकर उसके पास लेट गई। तेज ने उसके चेहरे को प्यार से पकड़ा और कहा, तुम नीचे इतना उदास क्यों हो गई थी? तनु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, आंटी को देखकर मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। आज मुझे उनकी कमी बहुत खल रही थी। वो होती तो शायद मैं इधर उधर नहीं भटक रही होती। मेरा तो मायका भी नहीं है। मैं तो आपसे कभी जिद भी नहीं कर सकती कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। फिर वो रुआसी हो गई। तेज ने उससे प्यार से कहा, इस दुनिया में सबको हर चीज नहीं मिलती।
किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तुम जानती हो, मैं बहुत छोटा था जब मेरे मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में खत्म हो गए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसे ही अकेला रहा। बड़ी मम्मी और बड़े पापा में ही मैंने अपनी मम्मी पापा को ढूंढा। फिर तुम मेरी जिंदगी में आई। ये सच है, मैं उन्हें भूला नहीं हूं। कुछ समय के लिए मैं सुधा के आकर्षण में भी बन गया था। लगा जैसे अब वही मेरी जिंदगी है। लेकिन जो चला गया उसे मैं लेकर कब तक बैठा रहता। मैं कब तुमसे प्यार करने लगा मुझे ही नहीं पता चला। तुम्हारे प्यार में मैं सब कुछ भूल गया हूं। मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार देना चाहता हूं ताकि तुम्हें अपने मायके की याद ना आए। जानता हूं करना आसान नहीं है, फिर भी कोशिश तो कर सकता हूं। तुम उदास मत हो। जैसे तुम्हारा मायका नहीं है वैसे ही मेरा भी नहीं है। हम दोनों ही एक जैसे हैं। इसलिए जब तुम्हारा घूमने का मन करे या तुम्हें उनकी याद आए मुझे बता दिया करो। हम दोनों ही कहीं घूमने चलेंगे और सोचेंगे अपने मायके में आ गए हैं और एक दूसरे के प्यार में सब कुछ भूल जाएंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? तनु ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। तेज उसकी आंखों में देख रहा था जैसे किसी चीज की परमिशन मांग रहा हो। तनु भी कब उसकी काली गहरी आंखों में खो गई उसे पता नहीं चला। तेज ने धीरे से तनु के माथे को चूमा और उसके होठों को छूकर कहा, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। आशा करता हूं तुमने अपनी सारी दवाइयां ले ली होगी। तनु ने उससे कहा, दिन में 4 बार याद दिलाते हैं, कैसे भूलूंगी। फिर वो भी मुस्कुराने लगी। तेज ने उसे अपने सीने से लगा लिया।